गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण बोध और उसके प्रथम पाठ के बारे में। पाठ का नाम है भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली। मनुष्य अपने सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है, अर्थात वह बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझता है। इस तरह भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम सब अपने विचारों को सर्वाधिक रूप से मौखिक रूप में ही व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोलकर ही प्रकट करते हैं। हम अपनी बात मौखिक रूप से विभिन्न माध्यमों द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा अपने भावों और विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालवी, जापानी, स्पेनिश आदि। अकेले भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे असमी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, अनेक जैसे सिंधी और हिंदी। ये पूरे 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता प्रदान है। हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है। हिंदी कौन सी भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत से। हिंदी अनेक बोलियों जैसे ब्रज, अवधी, मगही, खड़ी बोली आदि की मिश्रित भाषा है। हिंदी जो इन बोलियों से मिश्रित होकर बनी है। ये अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली के आदि में प्रमुख यही भाषाएं बोली जाती हैं। आज हिंदी विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आइए जानें बोली के बारे में। भाषा का प्रारंभिक रूप जो है बोली कहलाता है। ये भाषा का क्षेत्रीय और स्थानीय रूप कहलाता है। बोली पहले उपभाषा बनती है और फिर भाषा। बोली सबसे पहले क्या बनती है? उपभाषा बनती है, फिर भाषा बनती है। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है, जबकि बोली का कोई व्याकरणिक रूप नहीं होता। भाषा व्याकरण के नियमों से बनती है, जबकि बोली का कोई भी व्याकरणिक रूप नहीं होता। तो आइए जाने लिपि के बारे में। प्रत्येक मौखिक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अर्थात जिन वर्ण चिन्हों से भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। फारसी और उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। तमिल भाषा की लिपि का नाम है तमिल और मलयालम भाषा की लिपि का नाम है मलयालम। आइए हम जाने व्याकरण के बारे में। भाषा को लिखने, बोलने के लिए कुछ नियमों की रचना की गई है। नियमों की ये व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है, अर्थात व्याकरण हमें क्या करता है? शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना भाषा के बारे में, मौखिक और लिखित भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में, जो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।